आज मैं आपको नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे 17 अगस्त की शिफ्ट तीनों शिफ्ट में, 18 अगस्त की तीनों शिफ्ट में, उसके बाद 23 अगस्त की तीनों शिफ्ट, 24 अगस्त की तीनों शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। और ये टॉपिक है बार पर आधारित प्रश्नों को करते हैं, जिसमें एक को हम लोग रिकरिंग कहते हैं और एक को हम लोग मंटीसा कहते हैं। आपने ये नाम हो सकता है पहली बार सुना हो, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को पढ़ाया ही नहीं है। आप देख लीजिएगा, मैं आज आपको दोनों ही चीज़ें पढ़ाऊंगा, रिकरिंग भी और मंटीसा भी। इससे पहले इसी टॉपिक पर आवर्ती और यानी कि शांत और अशांत दशमलव पर मैंने एक क्लास ली है। उस क्लास को देखने के बाद अगर आप इसे देखेंगे तो इस पर आने वाले जो कुछ और बेहतरीन नगमे हैं, क्वेश्चंस हैं, उसमें आपकी क्लियरिटी जो होगी वो बहुत पक्की हो जाएगी। क्लियर यहाँ पे भी होगा, लेकिन फिर क्लियरिटी जो होगी वो एकदम पक्की हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस टॉपिक से रोज प्रश्न आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि इस चीज़ को, इस प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बार का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ी देर में ये समझा देता हूँ। जैसे कि दशमलव के बाद जब कोई भी डिजिट बार बार रिपीट होने लगती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह देता हूं कि 0.3, या इस तरीके से कहूं कि अगर मैं 100 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 33.3333333 और ये लगातार चलता रहता है। तो जब दशमलव के बाद डिजिट रिपीट होने लगती हैं तो इनको बार बार लिखने की जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 33.3 के ऊपर बार लगा लेते हैं। तो हम लोग जो बेसिकली आज बात करने वाले हैं वो इसी पर करने वाले हैं कि ये चीज़ कैसे आती है। और आपको बता दें कि बार को रिमूव करने के लिए, यानी बार को हटाने के लिए, बार हटाने के लिए नीचे 9 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नीचे 9 लिखा जाता है। तो 1/3 बन जाएगा। तो आपने देखा होगा कि इस पार्ट को हम लोग 33 सही 1/3 भी लिख देते हैं। यस और नो? अब आप ये समझिएगा कि ये 9 ही क्यों लिखा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको समझाता हूँ कि इसको 9 ही नीचे क्यों लिखते हैं, इसके अलावा कोई संख्या और क्यों नहीं लिखी जाती है। देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि x बराबर दशमलव में 3 3 3 3 3 3 सो ऑन जा रहा है, ये x का मान है। आपने कहा ठीक है सर, ये मान लिया, ये x का मान है। तो ये 3 3 3 कितनी बार भी लिख सकते हो। तो मैं कहता हूं कि मैंने दशमलव के बाद 0.3 लिख लिया और आगे डैश डैश करके लिख दिया, ये काम भी चलेगा। ठीक, अब मैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3.3। बोलिए यस और नो? ये 10x हो गया, ये 3.3 हो गया। पहला मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं ये 3 3 है, मतलब इसके आगे 3 3 3 3 3 3 ये लगातार बना है, 3 3 चलता चला जा रहा है आगे, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, आपने क्या देखा, आप ये देख पा रहे हो कि 0.33 को आप x मान कर आए हो। क्या मान कर आए हो? x। तो मैंने कहा इसकी जगह, इतने पार्ट की जगह हम लोग x लिख सकते हैं। बोले यस सर लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि 10x ये एज इट इज़ बना रहा। 3 के बाद ये जो 0.33 है इसको मैंने x से परिवर्तित कर दिया, ऊपर दिखा। अब ये x इस तरफ माइनस कर लोगे तो 9x हो जाएगा और यहाँ अपने पास 3 बचा रहेगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? 3/9। इसीलिए हमेशा जब कभी भी बार हटाते हैं, संख्या के ऊपर का अगर बार हटाया जाएगा तो उसकी स्थान पर नीचे क्या लिखा जाता है? 9 लिखा जाता है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/3 और आ जाएगा। बोलिए क्लियर हो गई इतनी बात? स्पष्ट है? अच्छा, अब एक मेन मुद्दे की बात यहाँ पर और समझ लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, बात ये है कि कभी कभी कुछ डिजिट लिखी होती हैं लेकिन सबके ऊपर बार नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि 0.45
0.45 और इसमें 5 के ऊपर बार लगा है, 4 पर नहीं लगा है। ये पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोनों पर अगर बार लगा हो, मान लीजिए अब दोनों पर बार लगा है, तो इसको सिंप्लीफाई वे में कैसे लिखा जाएगा, जितनी डिजिट ऊपर लिखी थी 4 और 5 वो वैसे ही हूबहू लिख दीजिए, और जितनी डिजिट पर बार दिख रहा है उतनी बार 9 नीचे लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गई। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए 4 5 तो लिखा है लेकिन जो बार लगा हुआ है वो सिर्फ 5 पर लगा है, 4 पर नहीं लगा है। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो डिजिट लिखी है ना आपके पास, जो संख्या लिखी है, आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया जितनी डिजिट पर बार लगा है उतनी बार नीचे 9 लिखना होगा, तो एक डिजिट पर लगा है एक बार लिखेंगे। इसके बाद जिस पर नहीं लगा है बार, जिस डिजिट पर, जितनी डिजिट पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखेंगे, और हमेशा याद रखें 9 को आप अपने लेफ्ट में लिखेंगे जितनी बार भी लिखना हो, और 0 अगर लिखेंगे तो उसको राइट में लिखेंगे आप अपने हाथ से। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब जिस संख्या पर, जिस डिजिट पर बार नहीं लगा था उसको इसमें से आप माइनस कर लेंगे। एक बार और इसी बात को दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि लिखा है 0.137, इसमें बार लगा है केवल 7 पर। सॉल्व करना है तो जो संख्या ऊपर लिखी है उसको लिख लीजिए आप पूरा 137। जिस पर बार नहीं लगा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस पर बार नहीं लगा है वही इसमें माइनस कर लें, जैसा इसमें किया था कि 4 पर बार नहीं था, 4 को माइनस किया था। नीचे क्या आएगा, जितनी डिजिट पर बार लगा है 9 लिखेंगे उतनी बार पहले, फिर जिस पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखेंगे। अब मुझे सब पक्का पता है कि आप ये बात समझ पाए होंगे। तो दशमलव के बाद जब हम लोग बार की बात करते हैं, किसके बाद, दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद जब बार की बात करते हैं तो इसको हम लोग रिकरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिकरिंग। लेकिन यदि यही बात दशमलव के पहले होती तो हम लोग उसको मंटीसा कहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, पहले कुछ प्रश्नों को मैं आपको करा देता हूं ताकि आपकी जो क्लियरिटी है ना इस टॉपिक पर वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। जैसे ये है पहला प्रश्न, इसको देखिए ध्यान से। ये है आपका पहला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं अच्छे से दिख रहा होगा और जवाब देने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कह रहा है 0.6 के ऊपर बार है, इसको भिन्न में बदलना है। तो सिंपल सी बात है कि 6 जो लिखा है उसमें बार लगा है, तो इसको हटा के नीचे क्या लिख लेंगे, 9। अब जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये क्या बन जाएगा, 2/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ग्रुप डी 28 सितंबर 2018 का प्रश्न है। अगले प्रश्न की अगर तरफ चलते हैं तो कह रहा है इस भाग का मूल्यांकन करना है, आपको बताना है कि क्या उत्तर आएगा। और ये भी प्रश्न रेलवे का ही है, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कह रहा था 0.623 और सभी के ऊपर बार लगा है, तो जिसके ऊपर बार लगा है उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो संख्या लिख ली जाएगी 6, 2 और 3। जितनी डिजिट पर बार लगा है, कितने पर, 1, 2, 3 पर, उतनी ही बार आप 9 नीचे लिखकर, अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो एज इट इज आप आंसर लिख दीजिए कि सर हमारा आंसर जो है 623/999। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए एक अच्छा सा सवाल है आपके सामने, बहुत प्यार से समझेंगे चीजों को। 0.18 का मान ज्ञात कीजिए। अब सर यहां पर है 0.18, ठीक। दशमलव का काम जब बार हटा रहे हो आप दशमलव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। 1/8 में बार जो लगा हुआ है सिर्फ 8 पर लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जिस डिजिट पर, जिस संख्या पर बार नहीं होता है उसको इसमें से आप माइनस कर लेंगे, बटे में नीचे क्या आ जाएगा, जितनी डिजिट पर बार लगा है, 8 पर लगा था 9 लिख लिया, 8 मतलब एक डिजिट पर लगा था इसलिए एक बार 9 लिखा, और एक पर नहीं लगा था इसलिए 0 लिख लिया। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 17 और नीचे हो गया 19। तो आपका जवाब हो जाएगा 17/90। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल को, ये ग्रुप डी 19 सितंबर 2018 का प्रश्न है, आपको जवाब देना है कि क्या उत्तर आएगा।
को जब एक साधारण भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो यह किसके बराबर होगा। अब समस्या इस बात की आती है कि ये सवाल जो है 99% बच्चों से गलत हो जाता है। 99% बच्चों से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, बल्कि 99 ज़्यादा हो गया, मैं ये कहूँगा कि 90% बच्चों से गलत होता है, क्योंकि 10% बच्चे ही इसको सही कर पाने में खुद को सक्षम पाते हैं। क्यों गलत होता है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो जीरो है ना, इसके कारण से गलत होता है। मैंने आपको बताया कि जब हम लोग बार हटाते हैं तो जितनी संख्या, जितनी डिजिट पर ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे 9 लिखते हैं। तो आपने देखा कि दशमलव इग्नोर अगर मैं कर दूं, दशमलव को अगर मैं इग्नोर करूं तो अपने पास आएगा 0, 4, 7, 6, 1, 9। अब इन सब पर बार लगा था ऐसे, तो प्रश्न ये उठता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने नंबर पर बार लगा है तो आप कहोगे सर 6, और जैसे ही आप ये कहोगे 6 नंबर पर, 6 डिजिट पर बार लगा है, हमें नीचे 9 6 बार लिखना पड़ेगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपसे मैं अगर ये पूछूं कि ये जो लिखा है जैसे 0623 लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने अंकों की संख्या है तो आपका जवाब क्या होगा? ये 4 अंकों की संख्या है या 3 अंकों की संख्या है? आप कहोगे सर ये 3 अंकों की संख्या है। अगर 0 पहले लगा होता है, इस तरफ लगा होता है लेफ्ट में, तो 0 को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो फटाफट से कमेंट करिए कि इस 0 का कोई मतलब नहीं है, ये संख्या जो है ना वो 5 अंक की ही है। तो अब जब आप इसका बार हटाएंगे तो नीचे जो 9 आएंगे वो कितनी बार आएंगे? सिर्फ 5 बार। 9 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। अब आप जितनी जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर ले उतनी जल्दी आपका काम सरल हो जाएगा। 9 से ही काट लेते हैं, 9 से काटें तो 9 पंजे 45, 2 होगा, 9 दूनी 18, 8 होगा, 9 9 81, 9 एकम 9। इसको 9 से काट लीजिए, 1 1 1 1 और 1। अब देखिए ये किससे कटने वाली संख्या बनी है? ऊपर देखे तो 9 2 11, 11 और 5 16 और 1 17, नीचे भी ये आ गया इतना। अब अगर ये संख्या किसी से कटती होगी तो किससे कटती होगी? किसी न किसी अभाज्य संख्या से कटने का इसका चांस है, और देख के आपको उत्तर बताना है कि क्या आएगा। मैं कोशिश ये करता हूं कि अपने पास जो आंसर दिए हुए हैं इसमें देखूं कि ये किससे कटता है। तो आप एक चीज को समझने का प्रयास करना, मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? बोले करके देख लेते हैं सर। 7 से, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 5 बचेगा, नहीं कटेगा 7 से। ठीक, और किसी से डिवाइड करके देखो, तो जिससे ये डिवाइड हो जाए, आपको डिवाइड तब तक करना है। यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके समय में, मतलब इस वीडियो का समय बढ़ाऊंगा नहीं, आप इसको डिवाइड करके क्या करोगे? मिनिमाइज करोगे। मिनिमाइज करने का मतलब जितनी छोटी भिन्न आप बना सकते हो, जितना इसको छोटा कर सकते हो उतना आप छोटा करके उत्तर देंगे, और वो उत्तर किस ऑप्शन के तहत होगा? इन्हीं के तहत होगा। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से उत्तर देंगे तो आंसर 100% आएगा ही आएगा। क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ या ना। चीज़ों को समझ पा रहे हैं? बोले क्लियर है सर। ठीक है, आगे बढ़ें अगले सवाल पर। कर लेंगे, जरूर कमेंट जरूर करिएगा सर कि हमसे हुआ या हमसे नहीं हो पाया। ठीक है, देखिए अगला सवाल कह रहा है, निम्न में से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा? आवर्ती दशमलव का मतलब होता है रिकरिंग डेसिमल नहीं होगा, रिकरिंग नहीं होगा। कल मैंने इस पर आपको चीजें, एक क्लास जो करी है उसको भी आप देखिएगा। रिकरिंग को ही हम लोग जो कहते हैं आवर्ती कहते हैं, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। ठीक, और ये नहीं होगा तो मतलब अशांत अगर नहीं होगा तो कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, यानी नॉन रिकरिंग होना चाहिए, शांत होना चाहिए, नॉन रिकरिंग होना चाहिए। ठीक, तो कल मैंने जो पिछली क्लास करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई भिन्न अगर शांत दशमलव की होगी तो उसकी पहचान क्या होगी? शांत दशमलव की भिन्न की पहचान ये होगी कि उसके हर में, यानी डिनोमिनेटर में, या तो 2 का गुणज होगा, मल्टीपल होगा, या फिर 5 का होगा,
और या फिर 2 और 5 दोनों का होगा। ठीक, मिनिमाइज करने पर 2 या 5 दोनों का होगा, इस बात को समझना था आपको। तो जो पहली भिन्न लिखी थी 10/30, अगर इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो 1/3 आएगा। सर ना ये 2 का मल्टीपल है, ना ही 5 का है, ना ही 2 या 5 में से किसी का है, 3 आ रहा है, मतलब ये शांत दशमलव नहीं है, ये अशांत ही है। और आपको अशांत नहीं बताना है, मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं है। दूसरी भिन्न को हम लोग देखते हैं जिसमें लिखा है 12/30। मैं फिर से आप लोगों से कह दे रहा हूं, इस चीज को समझने के लिए इससे पहले वाली क्लास शांत और अशांत दशमलव की जो है उसको आप लोग जरूर 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 देख लीजिएगा। ठीक है, 12/30 तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। इसके हर में 5 आ रहा है, ये 5 का गुणनफल है। अब सीधी बात है कि अगर इसका हर जो है 5 का गुणनफल आ गया तो ये ही शांत दशमलव होगा, यानी कि नॉन रिकरिंग जो नंबर होगा वो यही होगा। और यही होने का मतलब हमारी जो भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगी। ठीक है, बोलिए क्लियर है? आपको जवाब मिल गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो सी और डी को चेक करने की एक्स्ट्रा जरूरत आप मत करिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया और 4 में से एक ही ऑप्शन हमेशा सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी साधारण भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखी जाती है तो दशमलव यहां पर होगा तो दशमलव हो, दशमलव समाप्त नहीं होगा। दशमलव समाप्त नहीं होने का मतलब क्या होता है कि ये आवर्ती नहीं होगा। दशमलव समाप्त नहीं होने का मतलब अगर दशमलव समाप्त हो जाता है तो शांत हो जाएगी, दशमलव समाप्त नहीं होगा तो अशांत होगी। तो यहां पे कह रहा है तो दशमलव समाप्त नहीं होगा, यानी कि आपको अशांत चाहिए। अशांत का मतलब आपको रिकरिंग चाहिए। ठीक है, अशांत चाहिए यानी कि रिकरिंग चाहिए। ठीक है, जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं आती रहें आती रहें आती रहें। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भिन्न के हर में 2 या 5 या फिर 2 और 5 के अलावा, इनके अलावा, इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाती है, इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाए तो वो अशांत दशमलव होता है। तो पहली भिन्न को हम लोग देखते हैं, 81/150 लिखी है, 3 से काट लीजिए 27 और नीचे क्या आ जाएगा 50। अब अगर आप 50 के फैक्टर करेंगे ना तो 2 और 5 में ही होंगे, मतलब ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है 80/150, 0 से 0 काट लेते हैं, 8/15 हो गई। अब कुछ भी कर लो, इसमें 5 तो है लेकिन 5 के साथ आपको 3 भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने देखा कि 2 या 5 के अलावा 3 भी आ रहा है तो आप कह दोगे सर ये जो होगा ये यहां पर दशमलव समाप्त नहीं होगा और अपना आंसर यही हो जाएगा। अब आपको इसको और इसको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। 836 लिखा हुआ है, इसमें जिस पर बार नहीं लगा है मतलब 8 पर, उसको घटा लीजिए। अब बताइए जितनी संख्या पर बार लगा है उतने बार 9 नीचे लिखेंगे, जिस पर बार नहीं लगा है उतने बार 0। तो 836 में अगर मैं 8 घटाऊंगा तो ऊपर आएगा 828 और भैया नीचे आ जाएगा 990। 9 से मिनिमाइज कर लो, 9 9 में 81 होगा, एक बचेगा, 9 दूनी 18, इसको काटेंगे 110 होगा। थोड़ा और डिवाइड कर लेते हैं, 2 से, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 से इसको काटोगे तो 55 मिल जाएगा। यानी कि जवाब क्या मिलना चाहिए 46/55। यहाँ पर 1 5 ज़्यादा हो गया है, आंसर क्या होगा 46/55। ठीक, तो ये भी सवाल ग्रुप डी का ही था जो कि शिफ्ट 3rd में पूछा गया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगर 0.41 है, 0.41 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको आप मिनिमाइज कैसे करोगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सर 41 ऊपर लिखा जाएगा, 9 नीचे लिखा जाएगा। अब अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि नीचे जो 9 लिखा जाएगा वो अगर n संख्या तक जा रहा है तो उसमें कितनी बार 9 लिखा जाएगा? तो आप यही तो कहोगे सर अगर 0.41 के ऊपर बार है तो नीचे जो 9 होगा वो सिर्फ 2 बार लिखा जाएगा। अब आपसे अगर यही पूछ दिया जाए कि वो जो 2 बार है अगर n हो तो n का मान क्या कहलाएगा?
बोलोगे सर n का मान 2 हो जाएगा। और ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक, नेक्स्ट आइए, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2 6 3 6 किस पर बार नहीं लगा है सर? 1 2 6 पर नहीं लगा है, उसी को घटा लेंगे। 1 2 6 नीचे आ जाइए, नीचे क्या लिखोगे? जितने पर बार लगा है उतनी बार 9 नीचे, और जिस पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 नीचे। अब आप बताइए कि 12 136 में अगर मैं इसको घटा लूं तो 36 में 26 जाएंगे, 10 बचेगा। बोले बचेगा सर। मैं कहता हूं 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा। बोले बचेगा सर। अब 12 आगे पूरा था, बटे में 9 9 0 0 0, एक 0 से इसको काम खत्म कर देता है। 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 3 27, 8 बचेगा, 9 9 में 81, 1 1 0 0, 1100। अब देखो क्या 11 से डिवाइड हो रहा है? अगर हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप इसी को आंसर लेकर चलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 139/1100। ठीक, चलिए अब इस सवाल को देखिए। इसी सवाल को YouTube पे पढ़ाने में लोगों को दिक्कत हुई है, नहीं पढ़ाया गया है। जब दशमलव के पहले की तरफ बार लगा होता है, अभी तक आपने जितने भी प्रश्न पढ़े उसमें दशमलव के बाद बार था, यहां पर दशमलव के पहले बार है। और जब दशमलव के पहले बार होता है ना, तो इसी को मंटीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंटीसा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ये लिखा है बार 3 1 प्लस में बार 3 5 3। अगर दशमलव से पहले बार लगा है तो वो संख्या नेगेटिव होती है। कहने का मतलब -2.31 और ये -3.51। तो दो संख्याएं जो कि माइनस की हैं, अगर जोड़ेंगे तो आप आएगा चिन्ह तो माइनस ही, लेकिन जोड़ेंगे तो 2 5 और 3 8 और 3 और 2 5, यानी कि माइनस का 5.82। अब इसको लिखना कैसे होगा? अगर ये माइनस का है तो 5 के ऊपर बार लगा के 0.82 लिख देते हैं। बताइए किस ऑप्शन में आंसर आएगा? बोलो फटाक से। तो आंसर क्या गया, किसके साथ गया? किसी के साथ नहीं गया। 5 3 8, 3 और 2 5। कोई बात नहीं, तो आप एक काम कर लो, किसी के साथ नहीं गया तो एक ऑप्शन बढ़ा लो कि बार 5.82। अच्छा ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये 3 लिखा है। अगर 3 लिखा है तो ये 4 हो जाएगा, और जैसे ही 4 हो जाएगा तो अब आपका ऑप्शन मिल जाएगा कि सर इसके ऊपर आंसर आएगा। एक और सवाल इसी पर ले लेते हैं, ठीक है, आइए देख लीजिए, इसको देख लीजिए। एक आखिरी सवाल, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारे सवाल है। इस पर ये आपको पूरे YouTube पे मिलने नहीं वाले हैं। देखिए ये लिखा है 32 के ऊपर बार है, 0.32 है। फिर उसके बाद माइनस में 4 के ऊपर बार है, 0.63 है। मैंने आपको बताया कि अगर दशमलव के पहले बार लगा है तो माइनस में लिखना होता, तो -32.32। अब इसको भी जब आप माइनस में लिखेंगे तो ये क्या साइन है? अब मैं आपको कैसे बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जब माइनस में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 6 3, है ना। अब मैं आपसे कहूं कि अगर -32 में इस वाले पोर्शन को आपको घटाने का है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बनेगा या नहीं बनेगा? बोले सर बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यही घटाना हो -4.63, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो -32.32, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4.63। ये बात समझना है। 12 में 6 जाएंगे, 3 जाएंगे, 9 बचेगा। यहाँ बचा 2, 12 में 6 गए, 6 बचा। यहाँ बचा 1, अब यहाँ 1 बचेगा, यानी 31, 31 में 4 माइनस होंगे, 27 बचेगा। 27.65 आएगा, लेकिन माइनस का। अब इसको अगर बार के फॉर्म में लिखना है, यानी मंटीसा की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सर 27 के ऊपर बार और 0.69। देखिए ये कौन से ऑप्शन में आपको आंसर कर रहा है? बोले सर 27 के ऊपर बार और 0.69, 27 के ऊपर बार और 0.69। ठीक, क्लियर है? बोलो। तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहां पर 27 कर लो। क्लियर है?
एक बार और देख लो चाहो तो, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेट कर लो, आंसर निकाल लो। ठीक, तो अपना जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मुझे लगा कि शायद मैं इससे आपकी मदद कर पाऊँ, तो मैंने ये टॉपिक आपके लिए रखा। इसको बोलते हैं, अगर मैथ्स की भाषा में बोला जाए तो रिकरिंग और मंटीसा। रिकरिंग दशमलव के बाद बार और मंटीसा दशमलव के पहले बार। इसी प्रकार के और छोटे छोटे वीडियोस के साथ हर एक टॉपिक के मैं आपके सामने आऊँगा, और मैं ये कोशिश करूँगा मैं आपको वो सिखाऊँ जो शायद अभी यूट्यूब पे नहीं है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।